गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोग को लेसन थ्री का मानव जनन लेसन थ्री का मानव जनन पढ़ाऊंगी। मादा मादा स्त्री जनन तंत्र यानी मादा स्त्री जनन का तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। मादा जनन तंत्र में मादा जनन अंग तथा बाहरी जनन इंद्रियां सम्मिलित होती है। मादा जनन अंग उदर गुहा के श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। निम्नलिखित जनन अंग स्त्री के जनन अंग तंत्र में सम्मिलित होते हैं। नंबर फर्स्ट है अंडाशय ओवरीज। ये मादा के प्राथमिक जनन अंग है। ये मादा का स्त्री यानी स्त्री का जनन तंत्र है। इनकी संख्या दो होती है। जो ओवरी होती है इसकी संख्या क्या होती है? दो होती है। यहाँ पर बनी है ना, तो ये ओवरी क्या है? दो होती हैं। इनसे मादा हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स का स्रावन होता है। यानी इससे क्या होता है? फीमेल हार्मोन्स एक निकलता है। उस हार्मोन्स का ये जो ओवरी है ये स्रावन करती है, निकालती है। ये उदर गुहा में वृक्क किडनीज के काफी नीचे गर्भाशय के दोनों ओर एक एक बादाम की गिरी के सदृश छोटी व चपटी सी लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी व 8 मिलीमीटर मोटी संरचना होती है। यानी 2 सेंटीमीटर चपटी यानी चपटी सी लगभग 2 सेंटीमीटर और लंबी होती हैं और 8 मिलीमीटर मोटी संरचना होती है। यानी 8 मिलीमीटर मोटी होती है और 2 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। जो झिल्लीनुमा आंत्र योजनी मेसेनरी अर्थात अंडाशयधर मिसोओरियम द्वारा उदर गुहा की दीवार से लटकी होती हैं। यानी क्या होती है? यहाँ पर लटकी होती हैं। मिसोओरियम के द्वारा ये लटकी होती हैं, उदर गुहा की दीवार से लटकी होती हैं। प्रत्येक अंडाशय का वजन 7 से 8 ग्राम होता है। यानी जो प्रत्येक अंडाशय है वो क्या है? 7 से 8 ग्राम होता है। प्रत्येक अंडाशय एक स्थान पर दबा सा होता है। यानी क्या होता है? जो अंडा है वो क्या होता है? दबा होता है, जिसे अंडाशय की नलिका ह्यूलस कहते हैं। यानी जिसे अंडाशय की नलिका ह्यूलस कहते जिसे अंडाशय की नलिका कहते हैं, ह्यूलस कहते हैं। स्त्री के जनन तंत्र का चित्रीय निरूपण यानी ये स्त्री का जनन तंत्र है। रुधिर वाहिनियां एवं तंत्रिकाओं के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करती हैं। अंडाणुओं ओवा का निर्माण प्रत्येक अंडाशय में होता है। यानी अंडाणुओं का निर्माण यहाँ पे होता है। तो क्या होता है? प्रत्येक ये अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। नंबर 2 है अंडवाहिनियां ओएडक्ट। इनकी संख्या 2 होती है। इन्हें फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय नली एट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय के ऊपर भाग के निकट एक झालदार कीप जैसी मुख्य क्लीटेड फनल युक्त लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका के रूप में प्रारंभ होती हैं। यानी इसमें क्या होती है? नलिका होती है और नलिकाओं से प्रारंभ होती हैं, जो मध्य आधार रेखा की ओर बढ़ती हुई गर्भाशय अट्रस में कुछ नीचे की ओर खुलती हैं। यानी अट्रस में क्या करती हैं? ये खुलती हैं। फिलोपियन ट्यूब होती है जो क्या होती है? अट्राशय में खुलती हैं।
ये ये जो एट्रस क्या है, एट्रस है, जो ये एट्रस में जाके खुलती है, एट्रस में जाके खुलती है, कुछ नीचे की ओर खुलती है। अंडवाहिनी की कीप सदस्य स्वतंत्र सिरे को फिम्ब्रेटेड फनल या मुखिका कहते हैं। इसका लगभग 2 से 3 अर्थात 2/3 भाग मुखिका से प्रारंभ होकर अपेक्षाकृत चौड़ा हो जाता है। इस भाग को कलाशिका यानी एम्पुला कहते हैं। इसका शेष 1/3 भाग अर्थात 1/3 पतला भाग संयोजक स्थूमेश कहलाता है और यह गर्भाशय में खुलता है। और ये कहाँ खुलता है, गर्भाशय में खुलता है। अंडाशय से मुक्त होने वाले अंडाणु उदर गुहा में आते हैं और फिम्बी द्वारा फेलोपियन नलिका में धकेल दिए जाते हैं। गर्भाशय अट्रस गर्भाशय मोटी भित्ति वाला पेशीय तथा उल्टी नासपति के आकार का अंग है। गर्भाशय खोखली एवं शक्वाकार संरचना होती है, जो आंत्र योजनी तथा स्नायुओं द्वारा योनि में भाग की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होती है। यह लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा एवं 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। गर्भाशय अट्रस मुख्य रूप से 3 भाग में विभक्त रहता है। फर्स्ट है गुंबद सदृश डोम सेपेड, ऊपरी भाग बुंद फंड्स एवं मध्य का अधिकांश भाग काय बॉडी तथा निचला व सकरा भाग ग्रीवा रिक्ष कहलाता है, जो ग्रीवा के पीछे की ओर योनि युग्म में खुलता है। गर्भाशय में अंडवाहिनियां या गर्भाशयी नलिकाएं बुध तथा काय के संगम स्थान पर दोनों कोणों में खुलती हैं। देखो एट्रस का 3 भाग है, 1 2 3। पहले को गुंबद बोलते हैं और दूसरे को काय बोलते हैं और तीसरे को ग्रीवा बोलते हैं। योनि युग्ना सर्वाधिक संकुचनशील एवं संकरी नली के रूप में मलाशय एवं मूत्राशय के मध्य स्थित पेशी ऊतक की निर्मित संरचना होती है। यानी ये क्या होती है, निर्मित संरचना होती है। युगीना कहाँ पाया गया, यहाँ पाया गया है। ये क्या है, युगीना है, जो सबसे निचली सतह में पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। योनि युगिना का ऊपरी सिरा गर्भाशय की ग्रीवा से तथा दूसरा सिरा मादा जनन छिद्र के रूप से बाहर मूत्र मार्ग अर्थरा के छिद्र के पार्श्व छोर पर खुलता है। इस छिद्र को योनि द्वार युगेनल ओरिफिस कहते हैं। अविवाहित लड़कियों में योनि के मुख पर एक झिल्ली के समान पर्दा होता है, जिसे योनि छंद हाइमेन कहते हैं। इस पर्दे के मध्य एक छिद्र होता है, जिससे रजोस्राव बाहर निकलता है। देखो, ये मानव स्त्री के बाहरी जननांगों का चित्रीय निरूपण। वगीना कहाँ पाया गया, वगीना यहाँ पाया गया है। तो ये सर्वाधिक संकुचन एवं संकरी नली के रूप में मलाशय एवं मूत्राशय के मध्य स्थित पेशी ऊतक की निर्मित संरचना होती है।
यानी ये क्या होती है, नली के समान होती है। देखो वेगिना क्या है, नली के समान होती है, जिसकी लगभग 7.5 सेंटीमीटर, यानी 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 10 सेंटीमीटर तक होती है, यानी 10 सेंटीमीटर तक होती है। योनि योगिना का ऊपरी सिरा गर्भाशय की ग्रीवा से, यानी गर्भाशय की ग्रीवा से अर्थरा, ये क्या है, गर्भाशय की ग्रीवा है यानी अर्थरा है। सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर मूत्र मार्ग अर्थरा के छिद्र के पश्च छोर पर खुला होता है। यानी ये क्या है, पश्च सिरा पर खुला होता है। इस छिद्र को योनि द्वार यानी वेगिना ओरिफिस कहते हैं। यानी इस छिद्र को क्या कहते हैं, योनि योगिना ऑफिस कहते हैं और ओरिफिस कहते हैं। अविवाहित लड़कियों में योनि के मुख पर एक झिल्ली, यानी क्या होता है, एक झिल्ली के समान पर्दा होता है। एक यानी जो जिसकी शादी नहीं हुई होती है, अविवाहित होती हैं, उनके योनि द्वार पर एक झिल्ली पड़ी होती है, यूनि छंद हाइमेन कहते हैं। जिस उस झिल्ली का नाम होता है योनि छंद यानी हाइमेन कहते हैं। इस पर्दे के मध्य एक छिद्र होता है जिसे रजस्राव निकलता है। यानी उस पर्दे पे क्या होता है, जिसे ये क्या है, एक हाइमेन झिल्ली होती है, जहाँ पर क्या होता है, छिद्र होता है। यहाँ पर क्या है, एक छिद्र है, जिससे क्या होता है, रजस्राव बाहर निकलता है, यानी एक पदार्थ होता है जो बाहर निकलता है। नंबर 5 है भंग विरला। विरला अनेक बाहरी जननांग जैसे जघन उत्थान, मोनस पब्जिस, यानी जो जघन उत्थान है, यानी इसे क्या कहते हैं, ये जघन उत्थान है, मोनस पब्जिस है। ये दीर्घ ओष्ठ लेबिया मजूरा, यानी लेबिया मेजू, ये क्या है, लेबिया मेजूरा है। लघु ओष्ठ लेबिया मोनेरा, ये लघु ओष्ठ है, इसको हिंदी में लघु ओष्ठ कहते हैं। और लेबिया मोनेरा तथा प्रकोष्ठ विजिटेबल, इसे क्या कहते हैं, विजिटेबल कहते हैं। योनि छिद्र वेगिनल ऑफिस, यानी वेगिनल, इसे वेगिनल ऑफिसर कहते हैं, से संबंधित होता है। यानी ये वेगिना से क्या होता है, जुड़ा होता है, सम्मिलित होता है। सम्मिलित रूप से भंग वेल्वा का निर्माण करते हैं, यानी वेल्वा का निर्माण करते हैं। मूत्र मार्ग का छिद्र अर्थल ऑफिस ऑरिफिस प्रकोष्ठ में योनि छिद्र से ऊपर की ओर स्थित होता है। भग शिशन, यानी क्लैटोरिस लोबिया माइनोरा के अगले पर, यानी जो ये सिरे हैं, ये क्या है, ये जो क्लीटोरिस है, क्लीटोरिस है, तो ये क्या, अगले सिरे पर एक छोटा सा बेलनाकार एवं उत्थानशील इरेक्टियल अंग होता है। इरेक्टियल अंग होता है, यानी यहाँ पर एक छोटा सा अंग है, होता है, जो प्रकोष्ठ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। यानी प्रकोष्ठ के सबसे ऊपरी भाग में, यानी विजिटेबल, यहाँ से यहाँ जो ऊपर की ओर है, यहाँ क्या होता है, क्लोट्रीज होता है, जिसे भंग शिशन क्लोट्रीज कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, क्लोट्रीज होता है, जिसे हम क्लोट्रीज यानी भंग शिशन कहते हैं।
यह मटर के दाने के समान तथा अत्यधिक संवेदी होता है। इस पर एक खोल सा चढ़ा होता है जिसे शिश्नछंद कहते हैं। यह लेबिया माइनोरा के ऊपरी भाग को बनाता है। यानी ये एक मटर के समान छिद्र होता है। यानी आप देख रहे हैं छोटा सा गोला बना है, तो ये मटर के समान छिद्र होता है, जिसका कार्य होता है, इस पे खोल चढ़ा होता है, ये शिश्नछंद होते हैं और यह लेबिया माइनोरा के ऊपरी भाग को बनाता है। यानी ये लेबिया माइनोरा के ऊपरी भाग को बनाता है। आज के लिए इतना ही। सहायक ग्रंथि या एक्सेसरी ग्लैंड कल पढ़ाऊंगी, ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।